मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कल अपन ने सारणिकों के गुणधर्म के ऊपर बात कर ली थी। आज अपन उसके ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बिना प्रश्न किए हुए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन, अब देखिए इस सारणी को आपको जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे C1 के अंदर एक ऑपरेशन काम में ले रहा हूं। C1 में मैं क्या कर रहा हूं, C1 प्लस C2। C1 में C1 और C2 दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं। चेंज C1 में आएगा, C2 और C3 सेम टू सेम रहेगा। तो यहां से देखिए C1 में क्या जाएगा, x प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस c। जबकि C2 और C3 ऐसे कैसे रहेंगे, a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब आपको पता चल जाएगा मैंने ये ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि देखो इसको लगाने के बाद आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे C1 और C3 दोनों जो कॉलम है वो सेम दिखने लग गए होंगे। तो जब भी कोई किसी सारणी के अंदर दो रो या दो कॉलम समान दिखने लग जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ओके, तो यहां से मेरे को पता चल रहा है चूंकि C1 इक्वल टू C3 दोनों समान आ रहे हैं, इसलिए जो आपकी ये सारणी का मान हो गया ये क्या हो गया, 0। और ये आपके किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो बराबर RHS। तो पहला क्वेश्चन आपके प्रूव हुआ। देखिए मेरे बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को भी आपको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं एक ऑपरेशन काम में ले रहा हूं। यहाँ पे मैं रो 1 में चेंज कर देता हूं। और रो 1 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तीनों को ऐड करके लिख देता हूं। इसको लिखने के बाद आपको कुछ अगला निर्णय पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए अब रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 आपको ऐड करके लिखना है। तो यहां से लिखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। हमेशा संगत वे भी जुड़ते घटते हैं। अब देखिए यहां पे भी क्या चेंज आएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, a माइनस का b। अब देखिए यहां पे क्या चेंज आएगा, c माइनस का a प्लस a माइनस का b प्लस b माइनस का c। ओके, अब यहां से देखिए इस रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन केवल रो 1 के लिए। तो रो 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, c माइनस का a माइनस का b। इसी प्रकार रो 3 भी ऐसी की ऐसी रहेगी, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आपको ये पता चल रहा होगा इस a से ये a कट गया, इस माइनस b से ये प्लस का b कट गया, माइनस c से प्लस का c कट गया ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम टू सेम, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम टू सेम, माइनस a माइनस b प्लस c माइनस c कट गया ना। तो यहां से देखिए आपके ऊपर यहाँ पे 0 एलिमेंट बचा, यहाँ पे भी 0 बचा, यहाँ पे भी 0 एलिमेंट बचा। और ये बचा आपके पास b माइनस का c, ये बचा c माइनस का a, ये बचा a माइनस का b, ये बचा c माइनस का a, ये हो गया a माइनस b और ये हो गया आपके पास b माइनस c। तो देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रो या कॉलम के सारे अवयव अगर 0 हो जाते हैं तो वो सारणी का मान भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इस रो 1 के सारे अवयव 0 आ गए। तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, चूंकि रो 1 के सभी अवयव 0 है, अवयव 0 है। अब इसके सभी अवयव 0 है, इसलिए इस सारणी का मान आपके पास क्या हो गया, 0। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। तो इसको हेंस प्रूव लिख दीजिए। ये आपके दूसरा नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर भी आपको इस डिटरमिनेंट को 0 बनाना है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस C3 के अंदर एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि C3 के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं, C3 में से मैं घटा रहा हूं, इस C2 को मैं 9 से गुणा करके घटा देता हूं। तो इस C2 को 9 से गुणा करके C3 में से घटा देते हैं। तो यहां से क्या चेंज आता है, देखिए इस सारणी के अंदर तो C1 और C2 में तो चेंज ही नहीं होगा, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेंगे। अब C3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, देखिए C3 माइनस 9C2। तो मैंने इसको 9 से गुणा किया, 9 7 63। अब C3 माइनस 9C2 तो 65 माइनस 63, तो 65 माइनस 63 आपके पास बच गया 2। इसी प्रकार देखिए इसका 9 गुना करूं तो इसका 9 गुना 72 हो गया, तो 75 माइनस 72, तो ये आपके पास हो गया 3। इसी प्रकार इसका 9 गुना करो, 9 9 81, तो 86 माइनस 81, ये बच गया 5।
जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया और उसके बाद ये जो नया सारणी गया, इसको देखने के बाद मेरे को पता चल रहा है इसमें भी C1 और C3 दोनों सेम दिख रही है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था एक प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी सारणी के अंदर कोई दो रो या दो कॉलम जब सेम हो जाए तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इस सारणी का मान हो जाएगा 0 और इस सारणी का मान 0 क्यों हुआ? चूंकि आपको पता है C1 और C3 क्या हो गई? सेम, इसलिए इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। देखो आपको यहाँ पे लिखना भी है, उस प्रॉपर्टी को लिखना है, उसके बाद इसको 0 लिखना है। मैंने तो क्या है आपको समझाना है, इसलिए इसको नॉर्मली शॉर्टकट रूप से लिख दिया है C1 बराबर C3, इसलिए 0 हो गया। ये हेंस प्रूव। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें भी आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बनानी है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले तो क्या करना कि ये जो ऐसी कंडीशन दे रखी है इस डिटरमिनेंट के अंदर, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो यहां से देखिए ये 1 BC, इसको थोड़ा सोल्व करो। ए को B से गुणा किया AB प्लस ए को C से गुणा किया AC। इसी प्रकार ये A CA यहाँ पे भी गुणा कर दिया BC प्लस BA। इसी प्रकार ये 1 AB यहाँ पे गुणा कर दिया CA प्लस CB। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे C3 में एक चेंज कर रहा हूँ और चेंज क्या कर रहा हूँ मैं C3 में C3 प्लस C2, यानी C3 और C2 दोनों को ऐड करके मैं C3 में चेंज करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए फिर क्या आएगा आपके पास नया डिटरमिनेंट, ये C1 ऐसा का ऐसा, ये C2 भी ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहाँ से C3 के अंदर क्या चेंज आएगा, C3 और C2 दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस AC तो पहले था और इधर से जुड़ गया आपके पास BC। इसी प्रकार यहाँ से देखिए ये हो गया आपका BC प्लस BA, इसमें ये जुड़ गया CA। इसी प्रकार ये जोड़िए CA प्लस CB प्लस AB। अब देखिए प्यारे बच्चों, जोड़ के अंदर आगे पीछे चलता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी देखिए AB प्लस BC प्लस CA। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए AB प्लस BC प्लस CA। तो मैंने आपको सारणी के अंदर एक गुणधर्म बताया था कि जब किसी रो या कॉलम में आपको कोई सेम चीज दिखती है तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। तो यहां से मेरे को C3 के अंदर AB प्लस BC प्लस CA दिख रहा है कॉमन, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। देखिए तो यहां से मैं लिख देता हूं C3 में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर। ओके, देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए AB प्लस BC प्लस CA, ये तो निकल गया कॉमन में बाहर। यहाँ पे क्या क्या बचा देखो, C3 से कॉमन निकला तो C3 में ही चेंज आएगा, C1 तो AC की AC, C2 भी AC की AC रहेगी। अब देखिए यहाँ से AB प्लस BC CA सब कॉमन में चले गए, यहाँ एक बचा, इस बार ये भी कॉमन में चला गया एक बचा, इस बार यहाँ से कॉमन में चला गया, यहाँ पे भी एक बचा ना। तो अब यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा होगा, देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर भी आपको C1 और C3 दोनों सेम दिख रहे होंगे। तो जब कभी दो स्तंभ या दो पंक्तियां किसी सारणी के अंदर समान दिखने लग जाए तो ऐसे सारणी का मान हमेशा शून्य होता है। तो इसलिए इस सारणी का मान अब आपके पास क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या कारण है कि यहाँ पे C1 और C3 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को पूरा लिखना है कि यहाँ पे जब दो पंक्ति या स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इसलिए मैंने इसको शून्य लिख दिया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसके अंदर आपको इस डिटरमिनेंट से ये प्रूव करना है। तो मेरे को सबसे पहले ये टारगेट पता होना चाहिए कि ऐसा बनाना है। तो इसके अंदर A B C P Q R X Y Z सब सिंगल दिख रहे होंगे और इसके अंदर सारे जो एलिमेंट है वो योगफल के रूप में है। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ऑपरेशंस का यूज करके इसको सिंपल रूप में चेंज करना होगा, तब अपन उसके पास तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं रो 1 में चेंज कर देता हूँ और रो 1 में मैं क्या चेंज कर देता हूँ, रो 1 और रो 2 को तो जोड़ देता हूँ और इसमें से रो 3 को घटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ से देखिए A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। तो फिर ये रो 3 से घटेंगे तो A और B तो कट जाएंगे और केवल 2C बचेगा। उसमें से भी 2 बार कॉमन में चला जाएगा तो केवल C बचेगा और अपन का टारगेट ये है कि इसको सिंगल करना है। ओके, तो यहाँ से C मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपन एक ऑपरेशन काम में ले रहे हैं। यहाँ पे केवल रो 1 में चेंज करना, रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए रो 1 में चेंज कर रहा हूँ तो रो 1 में क्या चेंज हो रहा है, देखो जोड़ो, रो 1 और रो 2 को जोड़ा तो B प्लस C प्लस C प्लस A
और इसको घटाना है, रो 3 को घटाना है, रो 1 और रो 2 को तो जोड़ना है, रो 3 को घटाना, चेंज किस में करना है, रो 1 में। तो यहां से इसको घटाना है, तो ये माइनस का ए और माइनस का बी। इसी प्रकार देखिए यहां पे भी सेम टू सेम, इसको रो 1 के अवयव को रो 2 के अवयव को तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और इस रो 3 के अवयव को घटाना है, माइनस का पी माइनस का क्यू। इसी प्रकार यहाँ पे चेंज आएगा y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए ये ऐसे कैसे रहेंगे, रो 2 में कोई चेंज नहीं करना है, ये r प्लस पी, ये z प्लस एक्स। इसी प्रकार रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, a प्लस बी, ये आ गया p प्लस क्यू, ये आ गया आपके पास x प्लस वाई। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां से क्या हुआ कि प्लस बी से माइनस बी कट गया, और यहाँ पे प्लस ए से माइनस ए कट गया। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए प्लस क्यू से माइनस का क्यू कट गया, माइनस पी से प्लस का पी कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस वाई से प्लस का वाई कट गया। तो यहाँ से अपन के पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचा सी और सी, ये बचा 2c। इसी प्रकार यहाँ पे बचा आपके पास r 2r, इसी प्रकार यहाँ पे बचा आपके पास z 2z। ओके, और ये एलिमेंट c प्लस a, r प्लस p और z प्लस एक्स, a प्लस b, p प्लस q, और ये आपके पास बचा यहाँ पे x प्लस वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रो 2 रो 3 में तो चेंज ही नहीं करना। अब मैंने आपको बताया था जब आपको कोई कांस्टेंट लगता है किसी रो या कॉलम में से कॉमन आ सकता है, तो सारणिक में से उसको बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमन से बाहर निकाल लो इसको, तो कॉमन ले लो इसको, 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, c, यहाँ पे बचा r, यहाँ पे बचा z, और यहाँ पे बचा आपके पास c प्लस a, r प्लस p, ये बचा z प्लस x, यहाँ पे बचा a प्लस b, यहाँ पे बचा p प्लस q, यहाँ बचा x प्लस y। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन तो आपको मिल गई है, सी आर जेड मिल गई ना। अब देखिए आप ये चिंता मत कीजिए कि लाइन तो आपको नीचे चाहिए थी और आपको ये तो ऊपर मिल गई, तो अपन इसको इंटरचेंज कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे पहले इसको सिंगल तो करो वैल्यू को। अब देखो यहाँ पे भी आपको ये सिंगल वैल्यू बनानी है, कैसे बन सकती है देखिए प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन काम में ले लेता हूँ, अगर रो 2 में से मैं रो 1 को घटा देता हूँ और चेंज किस में कर दूं, रो 2 में, तो सी में से सी कट जाएगा, ए बच जाएगा, यहाँ पे भी आर में से आर कट जाएगा, पी बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जेड में से जेड कट जाएगा और एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ऑपरेशन काम में ले लेते हैं नया वाला, कि मैं R2 में चेंज कर रहा हूं, और R2 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं, R2 में से घटा रहा हूं मैं R1 को। तो यहाँ पे देखिए R1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, C R Z ऐसा का ऐसा, बार 2 कॉमन लिया था वो भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस R2 में से R1 घटा, C प्लस A में से C घटा, तो C से C कट गया, क्या बच गया A। इसी प्रकार R प्लस P में से R घटा, तो R से R कट गया, क्या बचा P। इसी प्रकार Z प्लस X माइनस Z हो गया, तो Z से Z कट गया, क्या बचा X, बच गया ना। यहाँ पे आपके पास रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, A प्लस B, P प्लस Q, और ये आपके पास हो गया X प्लस Y। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और ऑपरेशन काम में ले लेंगे कि अब यहाँ से भी आपको इसको सिंगल करना है। तो अपन यहाँ पे कि सिंगल कैसे करेंगे इसको, कि मैं रो 3 में वापस चेंज कर दूं, एक ऑपरेशन और लगा दूं, रो 3 में चेंज कर देता हूँ। रो 3 में क्या चेंज करता हूँ, रो 3 में से मैं रो 2 को घटा देता हूँ, इससे ए से ए वापस कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे बी बच जाएगा। जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, देखो रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी की ऐसी, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रो 3 में क्या आएगा a प्लस बी माइनस ए, तो प्लस ए से माइनस ए कट गया, क्या बच गया b। इस प्रकार यहाँ पे क्या चेंज आएगा, p प्लस क्यू माइनस पी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, q बचा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या चेंज आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, क्या बचा y, बच गया ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी वैल्यू सिंगल हो गई कि नहीं हो गई, अब सारी सिंगल हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनली टारगेट देखो ये लाना है। तो ये लाने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि आपको रो में ऊपर नीचे मिल गया, तो यहाँ पे इंटरचेंज वाला आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीनों ही रो अलग अलग जगह चेंज हो रही ना, तो सबसे पहले एक एक रो को पकड़ के इंटरचेंज करो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस वाली रो को इसकी जगह लिख देता हूँ, रो 2 को रो 1 की जगह और रो 1 को रो 2 की जगह। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से रो 1 को लिख देता हूँ रो 2 की जगह और रो 2 को लिख देता हूँ रो 1 की जगह, यानी APX ये आ गई ऊपर और ये आ गई CRZ नीचे आ गई ना, ये इंटरचेंज हो गई। और इसको अभी इंटरचेंज नहीं करना है, BQY। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हो आप,
तो उस सारणी का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव था, तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपके पास ये नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रो 2 का रो 1 में और रो 1 का रो 2 में क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे रो 1 और रो 2 का अपन ने क्या किया था, इंटरचेंज किया था, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ओके, अब देखिए इसके बाद का मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पहली वाली रो आपके कंप्लीट हो गई। अब देखिए दिक्कत कहां आ रही है, वापस सेकंड और थर्ड में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहां से मैं थर्ड को सेकंड की जगह लिख दूं, सेकंड को थर्ड की जगह लिख दूं, तो ये वाली रो यहां सेम मैच हो जाएगी और ये वाली रो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं वापस यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूं और इंटरचेंज आपके क्या कर रहा हूं, मैं रो 2 को रो 3 में इंटरचेंज कर देता हूं। ओके, और रो 3 को रो 2 में। तो देखिए यहां से आपके पास जो सारणिक बनेगा उसमें क्या आएगा कि माइनस के 2 तो ऐसे कैसे। अब यहां से देखिए रो 1 में चेंज नहीं होगा, ए पी एक्स ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहां से आपको रो 2 की जगह रो 3 लिखना, तो बी क्यू वाई, और रो 3 की जगह लिखना रो 2 को, तो ये हो गया सी आर जेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपने रो 2 को रो 3 को वापस इंटरचेंज किया, इसलिए अभी ये माइनस का है तो वहां पे एक बार वापस और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहां लग जाएगा आपके पास माइनस। आप जितनी बार इसको इंटरचेंज करोगे रो और कॉलम को, उतनी ही बार यहाँ पे माइनस लगता जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार इंटरचेंज किया तो उस समय ये प्लस से माइनस हो गया था, तो अब जब आपने वापस इसको दूसरी बार इंटरचेंज किया तो ये माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 होने के बाद फाइनली जो आपके रिजल्ट बचेगा वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कि 2 हो गया, और ये देखिए ए पी एक्स पहली रो में मिल गया, दूसरी रो में बी क्यू वाई, ये बी क्यू वाई मिल गया, तीसरी रो में आपको सी आर जेड, ये सी आर जेड मिल गया। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हैंस प्रूव हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 लानी है। ओके, तो इसके 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अपन अगर इस रो 2 को मैं b से गुणा कर दूं तो यहाँ पे माइनस का a भी मिलेगा मेरे को, और इसको मैं अगर a से गुणा कर दूं रो 3 को, तो यहाँ से a भी मिल जाएगा प्लस का, और जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ पे माइनस ab प्लस ab एक जगह और 0 हो जाएगा, यानी C1 के अंदर 2 जगह 0 मिल जाएगा, और C1 में जब 2 जगह 0 मिल जाएगा तो फिर उसका लास्ट में प्रसार कर देंगे, आसानी से प्रसार हो जाएगा और आसानी से ये 0 आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे रो 2 में चेंज कर रहा हूँ, और रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं रो 2 को मैं गुणा कर रहा हूँ 20 से, क्योंकि मैंने आपको सारणिकों के गुणधर्म में बताया था कि आप सारणी के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से किसी भी कांस्टेंट को गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रो 2 को तो 20 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि अब a है, और इसी प्रकार मैं यहाँ पे इस रो 3 को गुणा कर देता हूँ किससे, ये b है तो a से गुणा कर देता हूँ, a से गुणा कर रहा हूँ रो 3 को। ओके, तो यहाँ से देखिए गुणा कर दीजिए, तो 0 a माइनस का b, रो 1 में कोई चेंज नहीं है। देखिए रो 2 में चेंज होगा, रो 2 में क्या चेंज होगा, रो 2 को b से गुणा करना, तो ये हो जाएगा माइनस के ab, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के bc, और इसी प्रकार रो 3 में चेंज होगा, रो 3 में क्या चेंज होगा, a गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा ac, और ये हो जाएगा बस 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं कि यहाँ पे अंदर तो गुणा कर देते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट से अगर आप गुणा कर रहे हो सारणी के अंदर किसी भी रो या कॉलम को, तो उसको वापस बैलेंस भी करना है। तो उसको गुणा करने के बाद बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाहर की तरफ भाग भी दूंगा। तो देखिए मैंने इस रो को किससे गुणा किया था, b से, इसलिए b का भी भाग देना, इस रो को मैंने a से गुणा किया इसलिए a का भी भाग देना। तो यहाँ पे b और a का भाग भी देना क्योंकि आपने गुणा किया है, तो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ, तब जाके सारणिक सही होगा। अगर आप बैलेंस करना भूल गए तो आगे आंसर गलत हो जाएगा और ये नियमों के खिलाफ भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल में कोई बैलेंस करने की कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाहर भाग देना पड़ता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और नया ऑपरेशन लगा लेते हैं, क्या कि मैं रो 2 में चेंज कर देता हूँ। रो 2 में क्या चेंज कर देता हूँ, रो 2 प्लस रो 3। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस ab और प्लस ab जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रो 2 में चेंज करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये 1/ab, तो ऐसा का ऐसा, ये रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब रो 2 में हो जाएगा माइनस का ab प्लस का ab 0, ये 0 प्लस ac, और माइनस का bc प्लस 0, ये माइनस के bc ही रहेंगे। और यहाँ पे रो 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपने केवल रो 2 में ऑपरेशन लगाया। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब प्रूव कर रहे हो और प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो जहां तक हो सके वहां तक प्रॉपर्टी लगाइए, लेकिन लास्ट में जब आपको लगे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं प्रॉपर्टी लगाने का, तो आप क्या करो, वहीं से उसका प्रसार करके उस क्वेश्चन को सोल्व करके कंप्लीट कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे को C1 में 2 जगह 0 मिल गया और एक एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, C1 के अंदर प्रसार करके इस सारणी का मान निकाल लूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्या करेंगे कि C1 के
अनुदिश मैं इसका क्या कर दूंगा, प्रसार कर दूंगा। ओके, प्रसार करने पर। देखिए स्टूडेंट, अब आपको मैंने 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना सिखाया था। यहाँ पे 1/a भी बाहर है तो ये ऐसा का ऐसा। अब देखिए प्यारे बच्चों, C1 के अनुदिश अपन प्रसार कर रहे हैं, थोड़ा सा चिन्ह नियम भी पता होना चाहिए। यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो इस जीरो के साथ आएगा प्लस। देखिए अब इसके साथ कोई सारणिक जो भी बनेगा, यानी इसकी रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो भी सारणिक बनेगा, बाहर जीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद प्लस आ गया, अब आएगा माइनस। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस यहाँ पे वापस जीरो आ रहा है तो यहाँ के सारणिक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद देखो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलता है, वापस प्लस। अब देखो यहाँ पे ए बी, इस ए बी के साथ कौन सा सारणिक आएगा, यहाँ का सारणिक आपको बनाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी रो और कॉलम को आप छुपा लो। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास ये बचा a माइनस का b AC और माइनस के BC। तो ये हो गया a माइनस का b और ये हो गया आपके पास AC और ये हो गया आपके पास माइनस के BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लीजिए। ये तो जीरो हो गए सारे, यहाँ पे बचा आपके पास 1/AB और इसके अंदर आपके बचा AB। अब देखिए इस 2/2 के डिटरमिनेंट को आपने सोल्व करना सीखा था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहां से हो जाएगा ये माइनस के ABC, माइनस के ABC। अब माइनस के ABC यहाँ पे वापस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ABC। तो माइनस के ABC प्लस के ABC तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस ABC ये AB कट जाएगा, तो यहाँ पे बस फाइनली क्या बचा, जीरो। और ये आपको जीरो ही लाना था, तो ये आपके हैंस प्रूव हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4a² b² c² प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब भी आपको डिटरमिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट टाइप में कॉमन दिख रहा है, यानी किसी भी रो या कॉलम के अंदर सभी जगह वो कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से रो 1 के अंदर मेरे को पता है a कॉमन निकल सकता है, रो 2 के अंदर b कॉमन निकल सकता है, रो 3 के अंदर c कॉमन निकल सकता है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ रो 1, रो 2 व रो 3 में से क्रमशः लगाना, यहाँ क्योंकि क्रमशः ले रहे हैं अपन, a b व c कॉमन लेने पर। ओके, देखिए a b c, इसको बाहर कॉमन निकाल लो। अब क्या बचा आपके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर, देखिए यहाँ से a कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा केवल माइनस का a, यहाँ बचा b, यहाँ बचा c। यहाँ से b कॉमन निकाल लिया सभी में से, तो यहाँ बचा a माइनस का b, यहाँ बच गया c। यहाँ से c कॉमन निकाल लिया सभी में से, a b ये माइनस का c। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से मेरे को देखने से वापस पता चल रहा है कि यहां से तो कॉलम में से भी वापस कॉमन आ रहा है ना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, वापस C1 C2 व C3 में से वापस क्रमशः A B व C कॉमन लेने पर। ओके, तो यहां से देखिए कॉमन ले लेते हैं अपन वापस। देखो A B C तो पहले था और एक बार A B C वापस कॉमन आ गया, ठीक है। कैसे आया, इस C1 में से A, C2 में से B, C3 में से C। तो यहाँ पे बच गया माइनस का 1, ये बच गया 1, यहाँ बच गया आपके पास 1, ये बच गया 1 माइनस का 1 और ये आपके पास हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपके पास 1 1, ये हो गया माइनस का 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सारणी को अपन और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगा देंगे। देखिए मैं रो 2 में चेंज कर देता हूँ, रो 2 प्लस रो 1 कर देता हूँ, उससे प्लस 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार रो 3 में भी क्या कर देता हूँ, रो 1 को जोड़ देता हूँ, तो प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। फिर इसका लास्ट में प्रसार कर देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, देखो बाहर तो बच गया आपके पास a गुणा हो गया a² b² c², ये बचा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसको भी लिख देता हूँ मैं। देखो रो 2 में चेंज कर रहा हूँ मैं, रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, रो 2 प्लस रो 1। इसी प्रकार मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो 3 के अंदर, रो 3 के अंदर क्या लगा रहा हूँ मैं, रो 3 प्लस रो 1। ये दो ऑपरेशन में काम में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा यहाँ से, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का 1 1 1। अब यहाँ से देखो 1 माइनस का 1 जुड़ के क्या हो गया 0, माइनस का 1 प्लस का 1 जुड़ के क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 जुड़ के क्या हो गया आपके पास 2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या चेंज आएगा रो 3 के अंदर, 1 और माइनस का 1 जुड़ के क्या हो गया 0, प्लस का 1 और प्लस का 1 जुड़ के हो गया 2। इसी प्रकार माइनस का 1 और प्लस का 1 जुड़ के हो गया आपके पास 0। तो आपके पास ये डिटरमिनेंट बचा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अब आगे कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे अपन इसका प्रसार कर देते हैं। तो मैं C1 के अनुदिश इसका क्या कर देता हूँ, प्रसार कर देता हूँ। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हो गया देखो a² b² c²। ओके, तो जब आपने C1 के अनुदिश का प्रसार किया तो इस वाले एलिमेंट के यहाँ माइनस 1 के साथ क्या बचा, देखो इसकी रो और कॉलम को छुपा लो, तो आपके पास जो भी बचा उसको लिखो। देखो
0 2 2 0। ओके, इसके बाद तो देखो जो भी बच रहा है, देखो यहाँ प्लस आता फिर यहाँ माइनस आता, इस जीरो, ये जीरो के साथ आएगा जो भी डिटर्मिनेंट आएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे प्लस आता है और ये जीरो के साथ और भी डिटर्मिनेंट आएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करना जानते हो। यहाँ तो बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया माइनस का एक तो बाहर, अब देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस, यानी हो गया 0 माइनस दिस इंटू दिस, 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 1 गुणा के प्लस का 4, तो यहाँ पे हो गया 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और शायद आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।